कक्षा 9 वाले छात्र ध्यान देंगे। आपके क्षितिज के अंदर क्षितिज भाग 1 के अंदर जो है पहला तो है गद्य खंड, जिसमें 2 बैलों की कथा आप पहले दे चुके। आपके काव्य खंड के अंदर 9 लेसन जो था कबीर वो भी हो गया। ललित जो है उसका वीडियो आपको जारी हो गया। 11वां जो लेसन है वो है कवि रस खान। रस खान की जो है सवैये आपको आप 11वें लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए रस खान। तो आप कहेंगे रस खान का जीवन परिचय आप देखेंगे। रस खान का जो जन्म है सन 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा अर्थात उनकी शिष्यता ग्रहण की और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु का समय माना जाता है। उसके बाद में आप सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनकी अनेक रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, यानी कि रस खान जैसा नाम है वैसे उसका अनुसरण न करके उन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति का अनुसरण किया और अंत तक जो है वो कृष्ण के भक्त बने रहे। कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्णा की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द भंडार नहीं है। तो यहाँ संकलित जो है उनके द्वारा रचित दोहे जो है सवैये कहलाते हैं। इन सवैयों के माध्यम से रस खान ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का जो अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभावों तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। मतलब यहाँ पे भी जो है श्री कृष्ण और जो गोपियाँ थी उनके मधुर प्रसंगों का बड़ा ही सुंदर वर्णन जो है रस खान ने अपने सवैयों में किया है। तो रस खान के रचे हुए जो दोहे हैं वो सवैये कहलाते हैं। तो अब आप इसको शॉर्ट रूप में करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। कवि परिचय जो है, कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले कवि रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये पठान कुल में सन 1548 में जो है उत्पन्न हुए। रस खान इनका उपनाम है। इनका मूल नाम जो था आपको पहले जो है बताया कि सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति में लीन रहकर काव्य साधना की और विठलनाथ जो इनके गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेकर ये वैष्णव भक्त बन गए। कृष्ण भक्तों की संगति में इनका लौकिक प्रेम कृष्ण प्रेम में बदला। इनका जो है ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचना हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान और राग रत्नाकर। रस खान रचनावली नाम से इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। अब पाठ का परिचय आपको बता ही दिया कि प्रथम सवे में कवि ने अपने आराध्य कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति जो उनका अनुराग और जो भाव उत्पन्न उसको व्यक्त किया है। तीसरे सवे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है। अंतिम सवे में मुरली की धुन और उनकी मुस्कान जो है मुस्कान के बारे में वर्णन किया है। इस तरह संकलित सवैयों में कवि रस खान के आराध्य के प्रति अतीव सामीप्य, प्रेम भक्ति और उनकी लीलाओं के प्रति मधुर भाव की सशक्त अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे इसका मानुष हो तो वही रस खान कवि ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु ही हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। तो यहाँ पे देखो मानुष का शब्द का अर्थ जो लिया है वो है यहाँ पे मनुष्य
समझ में ना, मानुष होते यानी मनुष्य। रसखान कवि ये कहना चाहता है कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज गांव के गोकुल गांव के अंदर गांव के ग्वाले के रूप में जन्म लूं, ऐसा। तो यहाँ पे मानुष यानी मनुष्य बसो यानी बसेरा करूं, पशु यानी पशु जानवर, मंजारन यानी मध्य में, पाहन यानी पत्थर, धेनु यानी गाय, और गिरी का मतलब होता है पर्वत, पुरंदर यानी इंद्र, खग यानी पक्षी, कालिंदी यानी यमुना, काल कूल यानी किनारा, डारन यानी डालियों पर। तो यहाँ पे रसखान कवि जो है अपना आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य मतलब उनकी समीपता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और वे कहते हैं कि मैं मनुष्य बनूं तो कहाँ का मनुष्य बनूं, गोकुल गांव के मध्य, जो गोकुल जो गांव है अर्थात श्री कृष्ण का जो गांव था गोकुल के अंदर पालन पोषण हो, उसी गांव के अंदर मेरा ग्वाले के रूप में, गाय चराने वाले के रूप में जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। लेकिन यहाँ पे रसखान कवि कहते हैं कि इसमें मेरा कोई बस नहीं चलता कि कहाँ जन्म हो, लेकिन ईश्वर अगर मुझे पशु बनाए, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर भगवान मुझे क्या मतलब पशु बनाए तो चरों नित नंद की मैं गाय, मतलब यहाँ पे धेनु का मतलब है गाय, मजार मतलब मध्य के अंदर, तो मतलब गाय बनाए मुझे पशु के रूप में, और मैं नंद बाबा की गायों के अंदर रहने की इच्छा व्यक्त की है। मतलब यहाँ पे भी श्री कृष्ण जो थे बचपन में गायें चराते थे नंद बाबा की, तो नंद बाबा की गायों में मुझे ईश्वर जो है गाय बनाए। तो यहाँ पे भाव यह है कि रसखान जो कवि हैं वो श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को पाहन कहते हैं, पत्थर को पत्थर भी बनूं तो किस पर्वत का बनूं, गिरी यानी पर्वत, वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मेरा बस नहीं चलता लेकिन ईश्वर मुझे पत्थर बनाए पहाड़ का, तो उस पहाड़ का बनाए जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर उठा करके छाते के रूप में धारण किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि जब इंद्र जो है क्रोधित हो गए तो उन्होंने भयंकर घोर वर्षा की, और वर्षा जब की तो श्री कृष्ण ने क्या किया, ग्वालों और गाय भैंसों की रक्षा करने के लिए पूरे पर्वत को ही अपनी उंगली पर उठा लिया। तो कहने का भाव है कि अगर मैं पर्वत बनूं तो उस पर्वत का बनूं जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, अगर पक्षी बनाए तो मैं कहाँ निवास करूं, बसेरो मतलब निवास करना। मिली कालिंदी कूल कदम्ब किडारन, यमुना नदी के किनारे जो कदम के घने वृक्ष हैं उनकी टहनियों पर निवास करने की इच्छा व्यक्त की है। तो यहाँ पे भाव यह है कि प्रत्येक अवस्था में श्री कृष्ण जो है वो रसखान जो हैं श्री कृष्ण की सामीप्य पाने की इच्छा रखते हैं। कहते हैं कि मुझे मनुष्य बनाए तो मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही जन्म लेना ग्वाला बनकर निवास करूं। पशु बनूं तो कौन से पर्वत का बनूं, गिरिराज पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपने, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब पक्षी बनूं तो कहाँ बनूं, यमुना नदी के किनारे। तो यहाँ पे मतलब चार जैसी भी जिस अवस्था के अंदर भी जन्म हो वो भगवान श्री कृष्ण की समीपता ही प्राप्त करना चाहती है, इसका भाव है। अब दूसरा जो पद देखिए, या लकुटी, लकुटी का मतलब छड़ी डंडी, जो श्री कृष्ण के हाथ के अंदर जो मुरली के रूप में विराजमान है। या लकुट अरु कामरिया यानी कंबल पर राज तिहूं पुर को तजिडारूं, तीनों लोगों का राज्य जो प्राप्त हो वो भी मैं। तो या यानी इसे लकुट यानी लकड़ी लाठी पर, अरु यानी और, कामरिया यानी कंबल पर। तिहूं पुर यानी तीनों लोग, तिहूं यानी तीन, पुर यानी लोग, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, इन तीन लोगों को स्वर्ग पृथ्वी और पाताल को तीन लोग कहते हैं। तजी यानी त्याग कर डालो अर्थात छोड़ दूं, बिसारो यानी भुला दूं छोड़ दूं, तड़ाग यानी तालाब, कब यानी कब, निहारो यानी निहारने का मौका मिलेगा मतलब देखने का, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटि के एक कलधोत के नाम, कलधोत कहते हैं सोना चांदी, धाम यानी महल घर, करील कंटीले पौधों केर की झाड़ी, न्योछावर कर दूं। तो देखो दूसरे पद के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट है। या लकुटी मतलब श्री कृष्ण के हाथ के अंदर जो लकड़ी का जो डंडा है और उनका जो कंबल है, तो कह रहे हैं कि मैं तीनों राज का मतलब है जो तीनों लोग जो होते हैं वो भी मैं न्योछावर कर दूं, किस पर, श्री कृष्ण के लिए मैं उन सबका त्याग कर दूं। 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, अणिमा गरिमा वरिमा लगितमा ईशित्व वशित्व, ये जो अष्ट सिद्धियां मनुष्य के रूप में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं,
उनका जो उन सिद्धियों के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है, अगर नंद की गाय चराई बिसारो मतलब नंद बाबा की गाय चराने के लिए मुझे प्राप्त हो जाएं, तो मैं वो भी बिसारो यानी छोड़ दूं। रसखान कवि आगे कहते हैं कि रसखान कबो इन आखिन सु ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अर्थात रसखान कवि कहना चाहते हैं कि मुझे वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा, जब मैं ब्रज के वन बाग, वहाँ के जो बगीचे हैं, तड़ाग यानी तालाब अपनी आंखों से देखेंगे, वह समय कब आएगा। कोटि के कलधोत के नाम करील के कुंजन उपरवारो। अगर ये सब मुझे करोड़ों ये जो हैं कलधोत के धाम, सोने के जो बने हुए महल, सोने चांदी के जो हैं, वो सब कुंजन के जो घने वृक्ष, ये सब मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति होने पर सब कुछ त्याग कर दूं, मतलब छोड़ दूं, लेकिन मुझे श्री कृष्ण का ही सामीप्य प्राप्त हो। आगे देखो तीसरे पद के अंदर मोर पंख, मतलब अब इसमें दूसरे पद के अंदर तो ये कि आठों सिद्धियों का सुख भी प्राप्त हो। तो 8 सिद्धियां अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित वसित इन सिद्धियों से मनचाहा कार्य जो है संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पे रसखान कवि ने जो है कहते हैं कि वो जो 8 सिद्धियों से जो मुझे प्राप्त होने वाला जो सुख है, उनको भी मैं न्योछावर कर दूं, यदि मुझे श्री कृष्ण के वो स्थान प्राप्त हो जाएं। और ये भी भाव व्यक्त किया कि भक्त को भौतिक एवं सुख कीमती वस्तुओं की अपेक्षा अपने आराध्य के सानिध्य में सर्वाधिक लालसा रहती है, उसी में पूरी श्रद्धा रहती है। और लास्ट वाली लाइन में कहा है कोटि के कलधोत के, तो यहाँ पे कलधोत के धाम मतलब सोने के करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि इन करील के कुंजों में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। भक्त की दृष्टि से वे पवित्र स्थान थे, तो वहाँ पे जो है रसखान उन स्थानों के अपने आंखों से निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तीसरा जो पद है, मोर पंख सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो मेरो वही मेरो रसखान सो, तेरे के सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखो यहाँ पे भी जो श्री कृष्ण की गोपियाँ जो हैं, उनके साथ बचपन में जो उनके साथ लीलाएं करती थी, खेला करती थी, उन्होंने अपनी यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक जो है बात कही है, मन की जो बात है, मतलब श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में इतनी खोई हुई। कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, मतलब एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है, श्री कृष्ण तो है ही नहीं, कि हे सखी, मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के लिए रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। जैसे श्री कृष्ण अपने जैसा जैसा रूप मोर की बने, मोर पंख सिर ऊपर, मतलब श्री कृष्ण के जो मुकुट के अंदर मोर का जो पंख बना हुआ है और उस पंख के अंदर मुकुट में लगा हुआ, उसको भी मैं धारण कर लूँगी। मतलब इस प्रकार मैं अपने सिर पर उस मोर के पंख के रूप में मुकुट को धारण कर लूँगी, और गले में जो फूलों की घुंघचू फूल होते हैं, ये मतलब गूंज के फूल जो होते हैं ना, घुंघूची के फूलों की जो वन की माला है, वन के फूलों की जो माला है, उसे भी मैं अपने गले के अंदर धारण कर लूँगी। मैं ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, ओढ़ी पीतम्बर, श्री कृष्ण जो है पीतम्बर यानी पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। तो यहाँ पे सखी कह रही है कि गोपी कह रही कि मैं शरीर पर पीले वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण के समान ही हाथ के अंदर क्या ले लूँगी, लाठी लेकर, जो श्री कृष्ण के अच्छी लगती है, वे सब मैं करूँगी। मतलब वो सब स्वांग में रचा लूँगी, जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं, है ना। स्वांग का मतलब वेशभूषा, दिखावा, वो सब कुछ व्यवहार आदि करूँगी। रसखान कवि ये कहना चाहते हैं कि मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूँगी, ये कहना चाहती है। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरूँगी, लेकिन मैं श्री कृष्ण की मुरली को जो है वो मुझे इतनी प्रिय है कि मैं उसे कभी भी अपने होठों के ऊपर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि वह मुरली तो उसके लिए सौतन के समान है। मतलब उस सौतन बता रही है कि मुरली है ना, वो जो है श्री कृष्ण की याद दिलाती, इसलिए मैं उस मुरली को जो है कभी नहीं धारण करूँगी। तो यहाँ पे कभी
देखो श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में रक्त रहने वाली गोपी अपनी सखी से ये सारी बातें कह रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी तीसरे पद के अंदर ये कि मोर पंखा भी धारण कर लूंगी, गुंगुची की जो वनमाला के जो फूल हैं उनकी माला बनाकर मैं अपने गले में धारण कर लूंगी, और पीले रंग के वस्त्र पहन करके और हाथ में जो वो लकड़ी का डंडा लेकर अपने ग्वालों के साथ भी मैं जंगल जंगल फिर लूंगी। तो यानी कहने का, रसखान कवि कहते हैं कि गोपी का भाव भाव कहने का यह है कि वो सब प्रकार की जो श्री कृष्ण चाहते हैं वो सब कुछ कर लेंगी, लेकिन उनकी मुरली को कभी भी वो अपने होठों पर नहीं रखेंगी, क्योंकि वह उन्हें विवश करती है, इसलिए वो उनको अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। चौथा जो पद है आप देखिए, कानन दे अंगुरी रहबो, कानन दे अंगुरी रहीबो जब ही, काननी दे अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखान अटा चढ़ी गोदन गे तो गे, तेरी को सिगरे ब्रज लोगनी काली को जितने समुझे, मायरी व मुखी मुस्कान समारे न जे न जे है। अरे जय हो। तो यहाँ पे कहना चाहता है कानन यानी कानों में रहे यानी रहूंगी, बजे यानी बजाएगा, मोहन यानी मनमोहक आकर्षक छवि, तानन यानी राग, तान आती है ना, अटा चढ़ी अटारी पर चढ़कर, गेहे ते गे गाना चाहे तो गावे, टेर यानी पुकार करके आवाज दे करके, सिगरे यानी सारे ग्वाले, काली यानी कल, समारी ने जे है संभाली नहीं जाती। तो यहाँ पे गोपी ने देखो सीधे सीधे से मैं आपको इसका अर्थ भाव जो है ये है कि कानन दे श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर आसक्त कोई गोपी अपनी सखी से ये कह रही है कि श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, क्योंकि उनकी मुरली की जो मुस्कान है बड़ी मधुर है। अपने तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। फिर श्री कृष्ण अपनी ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत गाएं तो गाते रहें, परंतु मुझ पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार अथवा चिल्लाकर कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कुछ भी कर ले या कह ले, परंतु यदि मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी, अर्थात मेरे मन पर मेरा स्वयं का नियंत्रण नहीं रहेगा। कि हाय रे मेरी माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना संभव नहीं है, अत्यंत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। मैं उनसे उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। तो यहाँ पे मुस्कान की कहते हैं मायरी वाह मुख की मुस्कान समारे ने जे, मतलब हे माँ, अपनी माँ का नाम लेकर कहते कि हे माँ, उनके जो मुख की मधुर मुस्कान है, उस मुख की मुस्कान देख करके मैं स्वयं को रोक नहीं सकती, रोक नहीं पाऊंगी। ये बात जो है अपनी व्यवस्था प्रकट करी है। तो देखो पहला क्वेश्चन कवि ने, वो सॉरी रसखान कवि का पहला पार्ट के जो इसका रसखान कवि का जो पहला क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे ये चौथा पद हो गया, और चौथे पद के बाद में जो है आप ये देखेंगे क्वेश्चन, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। तो आप शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे कि कवि का ब्रज में ब्रजभूमि के प्रति गहरा लगाव है, वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है। ईश्वर मतलब चाहे उसे ईश्वर ग्वाला बनाए, पक्षी बनाए, पशु बनाए या पत्थर बनाए, तो ये चार रूप हो गए। कौन कौन से? मनुष्य, ठीक है, पक्षी, पत्थर आदि। वो इन रूपों के माध्यम से इनकी प्रिय वस्तुओं का इस समीपता प्राप्त करना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो आप कहोगे कि वे अपने आराध्य श्री कृष्ण के, कवि रसखान जो है के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण ने ब्रज के वन, बाग और तालाबों में गोपियों के साथ, ग्वाले और गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की, इसीलिए कवि उन सभी स्थलों को, उन जगहों को नज़दीक से अपनी आंखों से निहार कर धन्य होना चाहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, एक लकुटी और कामरिया पर सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं। तो कवि, आप ये कहेंगे कि रसखान कवि जो हैं श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं,
इसलिए कवि अपने आराध्य की प्रत्येक प्रिय वस्तु पर सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है। यही कारण है कि वह श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। चौथे प्रश्न नंबर 4 के अंदर सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन। तो अभी आपको लास्ट में बताया ना कि वो सब कुछ कर लूँगी। तो सखी यानी जो गोपी है, सखी ने अपनी गोपी से कृष्ण का वैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया जिसमें सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट तथा गले में घुंघचू के वन के फूलों की माला धारण कर रखी है और शरीर पर पीला वस्त्र तथा हाथ में लाठी लेकर ग्वालों बालों के साथ वन में गायों के पीछे चल रहे हों, रसिक स्वरूप लीलाधारी ग्वाल रूप धारण करने का आग्रह किया था। आप प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार में कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो ये आप लिखेंगे उत्तर, मेरे विचार से कवि श्री कृष्ण के रसखान जो हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी हालात में अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। इससे ही उनकी भक्ति भावना तृप्त होगी, उनकी संतुष्टि होती है। इसलिए वे पशु पक्षी और पहाड़ बनकर अपने आराध्य की सामीप्य या समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। चौथे सवय के अनुसार गोपियाँ, प्रश्न नंबर 6 है, चौथे सवय के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? तो श्री कृष्ण की मुरली की तान अति मधुर और मनमोहक है। जो मुरली बजाते हैं तो यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण की मुरली की तान अति मधुर एवं मनमोहक है। गोपियाँ उससे आकृष्ट होकर सब कुछ भूल जाती हैं, परंतु श्री कृष्ण के मुखमंडल की मोहक मुस्कान और भी मादक लगती है। जो श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान और भी मादक लगती है, इस कारण वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं तथा विवश होकर उनकी वशीभूत हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के कलधोत के धाम करील कुंजन ऊपर वारो, मतलब ये कोटि की कलधोत के धाम, या पहले मैंने भावार्थ में बता दिया कि ब्रजभूमि की करील कुंजों में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की थी। वे वहां पर विहार किया था, उनके साथ लीलाएं की थी। इस कारण आराध्य के लिए वे प्रिय क्षेत्र थे। अतएव उनके प्रति अनन्य भक्ति रखने से कवि उन करील के कुंजों पर सैकड़ों स्वर्ण महलों को न्योछावर करने की बात कहता है। ख है, मायरी वाह मुखी मुस्कान समारे ने जय, मतलब वाह मुख की मुस्कान, अर्थात श्री कृष्ण की चेहरे की जो मुस्कान है उसको वो मुझसे झेली नहीं जाती, उनकी मोहकता की जो मुस्कान है। तो उत्तर लिख दिए कि कोई गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध हो जाती है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, यानी संभाली नहीं जाती, वह पूरी तरह से उस पर समर्पित हो गई है। पाठक प्रश्न नंबर 8 है, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन में कौन सा कालिंदी कूल कदम के, यानी कै वर्ण एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ दो या दो से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होती है। तो इसमें कै वर्ण की आवृत्ति जो है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मतलब कितनी बार आ गया, कालिंदी में कै आ गया, कूल में कै आ गया, कदम में कै आ गया और की में भी कै, यानी दो से अधिक बार कै, एक ही वर्ण की आवृत्ति जो हो गई, इसके लिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो आप इसमें लक्षण लिख देंगे कि कै वर्ण की आवृत्ति जो है दो से अधिक बार होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखो अगली बार जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है काव्य सौंदर्य या मुरली मुरलीधर के अधरन धरूंगी। तो इसका देखो आप लास्ट क्वेश्चन भी है और इसका जो सही आंसर है तो इसमें भाव सौंदर्य ये है, काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य को शिल्प सौंदर्य कहते हैं। तो इसमें गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव है, इस कारण वह कृष्ण की वेशभूषा धारण करना चाहती हुई भी मुरली को होठों से नहीं लगाना चाहती। इसमें गोपी का सोतिया भाव व्यक्त हुआ, सोतेला व्यवहार जो है। शिल्प सौंदर्य आप देखेंगे मुरली मुरलीधर तथा अधरा, मतलब अधरान अधरान में शब्द में शब्द वर्ण समूह की सार्थकता आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। मुरली मुरलीधर
तो मुरली तो बांसुरी हो गई, और मुरलीधर उसको धारण करने वाला श्री कृष्ण हो गया। वैसे मैं, ध और रवण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार भी है। ब्रजभाषा का लालित्य और सवय छंद की गति यति प्रशस्य है। तो प्रिय छात्रों, ये आपके जो है 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 10वां रचना और अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन है। रचना और अभिव्यक्ति के अंदर प्रस्तुत सवैयों में देखो, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त कीजिए। तो आप लिखेंगे कि मैं भी अपनी मातृभूमि से लगाव रखता हूँ। अब मेरा जन्म जो है कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था या गांव में हुआ था, या आप लिख दो 4 दरवाजे हुआ था। इसे मार्ग पर सुंदर जल महल, कनक वृंदावन, यज्ञ स्तूप आदि क्षेत्र हैं। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। राजस्थान वीरों की भूमि कहलाती है कि संस्कृति एवं परंपराएं अपने आप में अनुपम मानी जाती हैं। अतिथियों की सेवा करना यहाँ का पवित्र कर्तव्य माना जाता है। आमेर के पहाड़ियों पर अनेक तरह के हरे भरे वृक्ष हैं, और वहाँ पर जो है क्या नाहरगढ़ का किला और जयगढ़ का जो गढ़ है वो पुराना किला है। पुराने कई ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ की जलवायु भले ही सूखी है, शुष्क है, परंतु स्वास्थ्य के अनुकूल है। इन सभी विशेषताओं कारण मैं मातृभूमि से अतिशय प्रेम करता हूँ और इसकी खुशहाली के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। ठीक है, ये आपका 10वां क्वेश्चन। 11वां जो है आप अपने आप कर लेंगे रसखान के इन सभी का। ठीक है, आगे आप देखिए, ये आपके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ आप अपने आप ही कर लेंगे। बसो यानी बसना या रहना, कहाँ बस, बस में न होना। मंजारन यानी बीच में। गिर यानी पहाड़। पुरंदर यानी इंद्र। कालिंद, इंद्र कौन है, देवता। कालिंदी यानी यमुना नदी। कामरी यानी कंबल। तड़ाग यानी तालाब। कलधोत यानी महल, सोने के बने हुए महल। करील यानी कांटेदार झाड़ी। वारो यानी न्योछावर करना। भाव तो यानी अच्छा लगना, यानी भाव तो यही है। अटा यानी अटालिका यानी कोठा। टेर यानी पुकार कर बुलाना। तो आप, यह आपका पाठ रसखान वाला 11वां पार्ट कंप्लीट हो गया आपके। आप इसके सभी छात्र इसके क्वेश्चन आंसर करके और याद कर लेंगे और टेस्ट की तैयारी करेंगे। आगे अगला वीडियो, अगला लेसन का जारी करेंगे।